स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड इट्स रेगुलेशन। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है और उसका रेगुलेशन कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ATP, NADH एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर कराया। दे वॉज गुस्ताव एम्बेडेन, फर्स्ट साइंटिस्ट, सेकेंड ऑटो मेयरहोफ एंड थर्ड जैकब कैरोल पार्नस इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इन 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का डिस्कवर किया है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को एम्बेडेन मेयरहोफ पार्नस पाथवे भी बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं। ये 2 फेज़ में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज़ एनर्जी रिक्वायरिंग फेज़। पहली फेज़ एनर्जी रिक्वायरिंग होती है जिसमें ATP कंज्यूम होता है, ATP इन्वॉल्व होता है। सेकंड इज़ पे ऑफ फेज़ और एनर्जी रिलीजिंग फेज़ जिसमें ATP रिलीज होता है, ATP जनरेट होता है। फर्स्ट फेज़ में ATP कंज्यूम हो रहा था, सेकेंड फेज़ में ATP जनरेट हो रहा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, glucose is converted into glucose 6-phosphate with the help of enzyme hexokinase। इस फर्स्ट प्रोसेस में ATP कंज्यूम हो रहा है और ATP कंज्यूम होकर क्या जनरेट कर रहा है? ADP। ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स है फॉस्फेट के जो कन्वर्ट होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट दे रहा है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। Then glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate with the help of enzyme phosphoglucoisomerase। ये fructose 6-phosphate is then converted into fructose 1,6-bisphosphate with the help of enzyme phosphofructokinase। इस प्रोसेस में भी ATP कंज्यूम हो रहा है और ADP रिलीज हो रहा है। देन fructose 1,6-bisphosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate। यहाँ 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद जितनी भी प्रोसेस होंगी सब में 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस कन्वर्जन में एंजाइम एल्डोलेस हेल्प करता है। देन ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate 2 में ये कुछ अमाउंट में डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंपाउंड जो है अनस्टेबल होता है, ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देन ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नाउ ये अनस्टेबल कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू अगेन ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। फ्रॉम हेयर टू हेयर दीज स्टेप्स आर एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ग्लूकोज से लेकर ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के फॉर्मेशन तक ATP हमारा यूज़ हो रहा है, इसलिए इन स्टेप्स को एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोला जाता है। नेक्स्ट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, यहाँ से सारे मॉलिक्यूल्स के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इज कन्वर्टेड टू 1,3-bisphosphoglycerate with the help of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। In this process, NAD+ is converted into NADH plus H+. NAD+ is reduced to NADH plus H+. Now, again 2 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 2 molecules of 3-phosphoglycerate बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे अब ADP यूज़ हो रहा है और ATP प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस हमारी एनर्जी रिलीजिंग फेज़ या पे ऑफ फेज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अब ATP रिलीज़ हो रहा है। नाउ 3-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-phosphoglycerate विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। Again 2,2-phosphoglycerate is converted into 2 molecules of phosphoenol pyruvate with the help of enzyme enolase, or in this process water is released. Phosphoenol pyruvate is converted into finally pyruvate with the help of pyruvate kinase, and again 1 molecule of ATP is released। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 9 ये सारे स्टेप irreversible reaction है। This one is also a reversible reaction. Now hexokinase enzyme, phosphofructokinase and pyruvate kinase, ये 3 enzymes जो स्टेप कैरी आउट करते हैं ये irreversible होते हैं, बाकी सारे स्टेप्स हमारे रिवर्सिबल हैं। अब टोटल कितना मॉलिक्यूल्स ATP यूज़ हुआ है? ATP कंज्यूम हो रहा है ADP में, ATP कंज्यूम हो रहा है ADP में, 2 मॉलिक्यूल्स ATP यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। 1 NADH gives 3 molecule of ATP, so यहाँ पे 3 ATP 4
5. अब नाउ ईच मॉलिक्यूल्स आर, यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनके दो दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। तो एक NADH 3 ATP दे रहा है, तो दो NADH 6 ATP जनरेट करेगा। 6 ATP यहाँ पे दो होंगे क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं। 6 ये दो 8 एंड यहाँ पे दो 10, टोटल 10 ATP हमारे रिलीज़ हो रहे हैं, जिसमें से दो ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। तो 10 - 2 टोटल 8 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो ये ग्लाइकोलाइसिस की पूरी रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन, ये जो 3 इरिवर्सिबल एंजाइम्स हैं, यही एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला है हेक्सोकाइनेस, जिसको हम ग्लूकोकाइनेस भी बोलते हैं। ग्लूकोकाइनेस सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होता है। सेकेंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंड थर्ड इज पायरुवेट काइनेस। फर्स्ट हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस जो एंजाइम है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करता है। ये प्रोडक्ट इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन के प्रोसेस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसे इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एक एनर्जी चार्ज ऑफ द सेल है, ये सेल्स की एनर्जी रेगुलेट करता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो है उसको AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट करता है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसको इनहिबिट करता है सिट्रेट एंड ATP। सो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम को AMP, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 जो प्रोड्यूस करता है, एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2 जो प्रोड्यूस करता है। ये दोनों एंजाइम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं एंड सिट्रेट और AMP इसको इनहिबिट करता है। लास्ट वन इज पायरुवेट काइनेस। ATP inhibits pyruvate kinase as well as also inhibited by acetyl coenzyme है। पायरुवेट काइनेस एंजाइम को ATP इनहिबिट करता है और एसिटाइल कोएंजाइम में इनहिबिट करता है। नाउ पायरुवेट काइनेस को ATP और एसिटाइल कोएंजाइम में इनहिबिट कर रहा है और इट इज गेट एक्टिवेटेड बाय फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ फीड फॉरवर्ड रिएक्शन। ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेस एंजाइम में इनहिबिट कर रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस यूज होता है, जिसको फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और AMP एक्टिवेट कर रहा है। ATP सिट्रेट एंड H+ प्रोटॉन इनहिबिट करते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेस करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, जिसको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट में कन्वर्जन पायरुवेट काइनेस करता है। पायरुवेट काइनेस एंजाइम को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेट करता है एलोस्ट्रिकली बाय फीड फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ATP एंड एलेनिन इनहिबिट करता है। सो ये ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन थी, जो इस इरिवर्सिबल स्टेप्स जो होते हैं उन्हीं स्टेप्स पे ये रेगुलेट होता है। सो ये थी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।